जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। गंडक नदी का जलस्तर बढ़कर के 1,50,000 क्यूसेक के करीब पहुंच रहा है। जल संसाधन विभाग की ओर से 5 लाख क्यूसेक जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई गई है, जिसके बाद हाई अलर्ट किया गया है। गंडक बैराज पर इंजीनियर के साथ कर्मियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। स्काडा सिस्टम के साथ ही फाटकों की मैनुअल संचालन का विकल्प भी तैयार किया गया है। वाल्मीकि नगर गंडक से जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज। तराई इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद गंडक नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा है और वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर यह जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और इस तरह से जल संसाधन विभाग और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और पिछले लगातार 24 घंटों से जिस तरह से नेपाल के तराई इलाकों के साथ ही तमाम इलाकों में बारिश हो रही है, उसके बाद गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और नेपाल के नारायणी नदी के साथ ही छोटी मोटी नदियां जो गंडक बैराज तक पहुंचती है, उन नदियों के जलस्तर में भी वृद्धि हो रही है, जिसके बाद मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है कि गंडक बैराज पर 5 लाख क्यूसेक से भी अधिक जलस्तर पार करने वाला है। तो उसकी एक झलक सामने दिखनी शुरू हो गई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज की, जहां नेपाल से आने वाली नदियां गंडक बैराज तक पहुंच रही है और उसके जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। और जिसके बाद जल संसाधन विभाग की टीम अलर्ट हो गई है और गंडक बैराज के भी सभी फाटकों की निगरानी बढ़ा दी गई है। तो आपको हम वाल्मीकि नगर गंडक बैराज की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन की टीम ने निचले इलाकों के सभी अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है और जो लोग भी निचले इलाके में रहते हैं उनको सतर्कता बरतने का निर्देश जरूर जारी कर दिया गया है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और गंडक नदी के जलस्तर में जिस तरह से वृद्धि हो रही है, तो आने वाले समय में लगातार बढ़ रहा गंडक नदी का जलस्तर उत्तर बिहार पर एक बड़े खतरा का एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर गंडक बैराज। भागलपुर में गंगा का जलस्तर तो घट रहा है, लेकिन परेशानियां घटने का नाम नहीं ले रही है। गंगा में आपको बता दें कि सबसे ज्यादा तबाही मसाड़ू गांव में मचाई है गंगा ने, और हर दिन कई घर गंगा की धारा में विलीन होते जा रहे हैं, लेकिन बचाव के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। मसाड़ू गांव में तबाही का भीषण मंजर देखने को मिल रहा है और अब तक इस गांव में 3 दर्जन से भी ज्यादा मकान विलीन हो गए। कई बीघा जमीन, ग्रामीण सड़क और लाखों की लागत से बना चौपाल गंगा में समाधि ले चुका है। घटते जलस्तर में भी कटाव तेज हो चुका है। ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं फ्लड फाइटिंग का काम भी पिछले कई दिनों से बंद है। लोग प्रशासन से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता आशीष रंजन ने। अभी हम हैं सबौर प्रखंड के मसाड़ू गांव में। गंगा का रौद्र रूप लगातार यहां पर देखने को मिल रहा है और अभी आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है यहाँ पर घर को तोड़ने में लगे हुए हैं। रोज जो है यहाँ पर 3 से 4 घर जो है गंगा में समा रहा है और अभी अभी जो है एक घर यहाँ पर गंगा में विलीन हो चुका है। जिनका घर विलीन हुआ है हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जाको देवी। क्या हो गया? घर कट गया गंगा में। रो क्यों रहे? रो क्यों रहे? घर सब चला गया? हाँ, सब चला गया घर। कोई देखने को नहीं आया? कोई नहीं देखने आया सर। कैसे बनाए थे घर? तब कैसे ऐसे कमा कर बनाया है सर। ईटा भी नहीं बच पाया? ना, ईटो नहीं बच पाया सर। तो देख सकते हैं कि ये जागो देवी हैं जिनका घर अभी से थोड़ी देर पहले जो है गंगा में विलीन हो चुका है। कुछ और ग्रामीण है। अभी तक कितना घर? अभी तक यहाँ तो लगभग 50 घर विलीन हो गया है। कोई प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं, यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मसाड़ू गांव की हालात जो हैं भयावह हो चुके हैं और लगातार घर गंगा में विलीन हो रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन, सरकार जो कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई और लगातार जो है यहाँ के लोग बेघर हो रहे हैं और गंगा अपने में घरों को समा रही है। अब देखने वाली बात है कि अब भी जो घर बचे हैं उसको जिला प्रशासन बचा पाता है या फिर नहीं। आशीष रंजन, न्यूज 18, भागलपुर। गोपालगंज में बाढ़ के संभावित
खतरा को लेकर के जिला प्रशासन ने तटबंधों की निगरानी तेज कर दी है। वहीं नदी के निचले इलाके में बसे हुए लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील भी किया है। आपको बता दें कि देवबाल में भारी बारिश के बाद गंडक नदी में सर्वाधिक 5,21,000 क्यूसेक पानी पहुंचने का अनुमान है। प्रशासन ने छोटी नाव के परिचालन पर रोक लगा दी है। मोटर युक्त बड़ी नाव ही चलाने की अनुमति दी है। जल संसाधन विभाग की ओर से 29 सितंबर से गंडक नदी के जलस्तर में बेतहाशा वृद्धि होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में निचले इलाके में बसे 6 प्रखंडों के 42 पंचायतों में गंडक नदी भारी तबाही मचा सकती है। प्राप्त हुआ है कि अगले 2-3 दिन में पानी बढ़ने की संभावना है। 5 लाख तक डिस्चार्ज जा सकता है। फिलहाल अभी इस समय तो इस साइड पे पानी की स्थिति बहुत ही सामान्य है। पूरा मटेरियल तैयार कर लिया गया है। गश्ती कर रहा है मजदूर, लाइटिंग वाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था कर ली गई है, तो उस पानी को हम लोग झेलने के लिए तैयार हैं। वैशाली के महनार स्टेशन रोड के पंचमुहा पुल के पास नहर किनारे बना बांध टूट गया, तो वहीं नदी का पानी तेजी से चकेयाज गांव में फैल रहा है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कुछ घंटों में चकेयात कृषि फार्म के पास बसी हुई महादलित बस्ती बाढ़ के पानी से प्रभावित हो जाएगी। तो वहीं मामला संज्ञान में आते ही एसडीएम दल बल के साथ पहुंचे और बांध की जल्द मरम्मत करने का निर्देश दिया। उधर से आने के कारण ओवर दबाव में वो पुल के भी जो हम लोग बोरा से बांध कर रखे थे वो भी निकल गया और बांध को भी तोड़ करके पानी चला आया। बांधा हुआ पानी है, इसीलिए ओवरफ्लो कर रहा है चौड़ में, जिसमें करीब करीब 400-500 बीघा मकई का खेत लगा हुआ था, धान सब्जी का, वो सब जलमग्न हो गया। लखीसराय की पिपरिया प्रखंड के कई गांव का डीएम, एसडीएम समेत कई अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को सुनकर सामुदायिक किचन, सूखा राशन, पॉलिथीन उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है। तो वहीं बाढ़ के बाद बीमारियों को लेकर के भी जिला प्रशासन तैयारी में है। मेडिकल टीम को बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजा जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राकेश कुमार। पानी नहीं है, लोगों की फसलें बर्बाद हुई हैं, खेत खलिहान बर्बाद हुए हैं। अभी हम लोग का मुख्य ध्यान इस बात पर है कि पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था कैसे की जाए, कम्युनिटी किचन कब तक संचालित करना है, और अगर लोगों के कहीं घर डैमेज हुए हैं, रोड डैमेज हुई है, आने जाने का रास्ता कहीं क्षतिग्रस्त हुआ तो उसको देखना है। बहुत स्थिति एकाएक भयावह जो बाढ़ आया और उसको देखते हुए जो डीएम साहब के द्वारा कार्य किया गया है वो सराहनीय है। और जो कमोबेश है अभी जानवर का भूसा के लिए और जहां सड़क टूट गई है उसको अपने खुद से निरीक्षण कर रहे हैं ताकि सड़क को मरम्मत करके लोगों का आवागमन सुविधा तुरंत मुहैया कराया जाए। लगातार गंगा और हरुहर क्यूल नदी के जलस्तर में कमी आई है, जिसके बाद बाढ़ पीड़ितों के दर्द को समझने के लिए खुद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह मालपुर गांव है। यहाँ पे लखीसराय के डीएम मिथिलेश मिश्र, एसडीएम चंदन कुमार समेत कई अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं और लगातार जो बाढ़ पीड़ितों का दर्द है उसको समझ रहे हैं कि जो फसल क्षतिपूर्ति का नुकसान हुआ है उसका जायजा ले रहे हैं। और महामारी, बाढ़ के बाद सबसे बड़ी जो समस्या आती है महामारी का, उससे निपटने के लिए भी डीएम पूरी तैयारी का दावा कर रहे हैं। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। तो गंगा के जलस्तर में भले ही अब कमी दिखने लगी है, लेकिन बाढ़ के हालात से दियारा वासियों को अभी भी राहत नहीं मिली है। तो वहीं दूसरी तरफ राहत शिविर में रहने वाले लोगों का कहना है कि पिछले 4 दिन से सरकार इनकी कोई सुध नहीं ले रही है। बाढ़ पीड़ितों ने दवा के साथ खाना नहीं मिलने का आरोप लगाया है। साथ ही ये भी कहा है कि पशुओं को भी चारे की काफी समस्या हो रही है। सरकार से मदद की आस है लोगों को। बता दें आपको, सरकार की तरफ से कोई मदद इनको नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये लोग परेशान हैं, बाढ़ पीड़ित। बता दें आपको, बाढ़ की वजह से काफ़ी इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, दवा तक की इनको व्यवस्था नहीं है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबर